हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो कलर की कपड़ों से डिज़ाइन वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले लंबाई को लिया। लंबाई हमें 43 रखनी है, 2 इंच बढ़ा के हमने लिया तो 45 इंच पे हमने कटिंग का निशान लगाया और इसे हमने काट लिया है। अब हमें नीचे की घेर जितनी रखनी है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। हमें 24 रखनी है नीचे का घेर, तो 24 का आधा कर देंगे तो 12 में एक प्लस करेंगे तो 13 हो गया। तो हम 13 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ये पूरी हमारी सिलाई के साथ 13 इंच पे हमने निशान लगाया और कट कर दिया है। अब ऊपर हम 7.5 इंच पे इस तरह से शोल्डर की कटिंग करेंगे। 7.5 इंच पे हमने काटा है और इधर से हम हाफ इंच कम करके 7 इंच पे हमने ये निशान लगाया आर्म होल के लिए। और यहाँ से सीना की हमें चौड़ाई रखनी है। सीना हमारा 44 है, 44 का चौथा भाग 11 इंच पे हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए रखा। यहाँ से ये 1.5 इंच। अब हमें ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे हमने निशान लगाया और अब यहाँ से हम 1 इंच घटा के ऊपर में हमने 11 रखा है तो यहाँ हम 10 इंच पे एक कमर के पास निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम आर्म होल के पास से नीचे तक ये 14 इंच पे हमने निशान लगाया। ये हमारा हिप्स का निशान होगा और अगर हम शोल्डर से नीचे तक मापते हैं तो ये हमारा 22 पे आएगा। तो या तो आप शोल्डर से भी माप सकते हैं या तो आर्म होल से माप सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया। अब हिप्स है हमारा 46 इंच का, 46 का चौथा भाग हमें लेना है तो 11.5 पे हम एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम ऊपर तक इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ हमने 3 इंच लिया है गले की चौड़ाई, 3 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से ये हमने 2.5 इंच लिया है पीछे की गला के लिए। गला हमें छोटा रखना है। अब ये हम 7.5 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगाया था ऊपर से। यहाँ भी हम 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान लगा करके बॉक्स बना ली और यहाँ से 1.5 इंच पे पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पे निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम ये लाइन हमारा हिप्स, कमर और ऊपर का सीना का निशान को मिला लेती हूँ। ये हमने निशान को मिला लिया है और यहाँ से भी 1 इंच हमें लेना है मोड़ने के लिए। हिप्स और हमारा नीचे घेर जो रहता है वो 1 इंच ही मार्जिन हम छोड़ते हैं ताकि हमें साइड मोड़ने में अच्छा पड़े। तो ये हमारे पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आगे पार्ट के लिए हमने 2 कलर का कपड़े का यूज़ किया है। एक साइड में हमने ये ऑरेंज रखा है और दूसरे साइड में ग्रीन रखा है। दोनों को हमने जॉइंट कर लिया है और पीछे वाले पार्ट पे रख करके और इसकी कटिंग कर ली है। ये इस तरह से रख के हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। ये हमारा 2 पार्ट का कटिंग हो गया है, एक ये आगे पार्ट और ये पीछे पार्ट। ये हम आगे की कटिंग को आपको बता देते हैं। आगे का हमने 5.5 इंच पे गले की गहराई को काटा है और चौड़ाई हमने जैसे पीछे रखा था 3 चौड़ाई और 5.5 लंबाई लेकर के हमने इस तरह से राउंड में काट लिया। ये आगे और पीछे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे कटिंग में आर्म होल को छांटना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। आगे के आर्म होल को हम ज़रूर छांटेंगे। अब ये हमने बाह के लिए कपड़े लिए हैं और इसे कटिंग कर ली हूँ। ये 15 इंच की हमें लंबाई रखनी है बाह की, तो 1 इंच हमने बढ़ा के लिया है और यहाँ 3 इंच पे लेके ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया, जो हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है बाह कटिंग करने के लिए।
ये अब हमने ये पट्टी हमें आगे लगानी है। ये 5.5 इंच की हमने पट्टी ली है, चौड़ाई इसकी हमने 5.5 रखी है और इसकी लंबाई हमारा बाँह का जो लंबाई है, बाँह के घेर की चौड़ाई के बराबर हमने इसकी चौड़ाई रखी है, ये इस तरह से। अब हमें इसमें ऊपर से जॉइंट कर देना है और ये हमारी पट्टी है जो कि हमने ये 3.5 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी हमने काटा है और इसे इस तरह से यहाँ पर लगाना है। ये गले की पट्टी हमने काट लिया है। गले की पट्टी, आगे की पट्टी राउंड शेप में आप काटें तो ज़्यादा अच्छा बैठेगा। पीछे का गला छोटा है, उसमें हम क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको भी राउंड शेप में काट लिया है। आप चाहें तो क्रॉस में भी पट्टी पीछे के पार्ट में लगा सकते हैं। अब ये हमारा आगे का पार्ट है, इसमें हमें पॉकेट लगाना है। पॉकेट लगाने के लिए शोल्डर से हमने ये 20 इंच पे एक निशान लगा लिया और यहाँ से जॉइंट जो हमारा बीच का है वहाँ से 4 इंच पे हमने एक निशान लगाया और यहाँ अब हमें एक ऊपर से पॉकेट लगानी है। ये हमने कपड़े लिए हैं पॉकेट के लिए। ये हमने 7 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसे इस तरह से हमें ऊपर से इसमें पॉकेट लगानी है और ये हमने छोटी छोटी, ये हमने 1-1 इंच की पतली पट्टी काट ली है और इस पे इस तरह से हमें इसमें अटैच करना है। ये इस तरह से हमने सिलाई करके लाइन को बना लिया है पॉकेट के ऊपर। अब इसे इस तरह से चारों तरफ से मोड़ के और इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई कर लिया है। ये हमारे पॉकेट तैयार हो गई है। अब आगे पल्ले को हमने सीधा रखा है और पीछे पल्ले को उल्टा करके शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और गले की पट्टी भी हमने जॉइंट कर लिया है। जो हमने कटिंग करके रखा था उसे हम आगे और पीछे गले में जॉइंट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स पहले तैयार कर लेनी है। ये जो हमने रखा है पट्टी काट के, उसके ऊपर इस तरह से पतली वाली पट्टी को रखेंगे और ऊपर से ये हमारा स्लीव्स रहेगा और इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये जो पतली पट्टी है ये हमारे बीच में रहना चाहिए। बीच में मिडिल पॉइंट बना के और वहाँ पर पट्टी रख देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारी पट्टी लग गई है स्लीव्स के ऊपर और इसे इस तरह से मोड़ देंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमें एक 100 बटन डालना है पट्टी के ऊपर। अब इसमें हमें स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। जो पार्ट हमने छांटा है उसे आगे रखना है स्लीव्स में। ये हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब हमने इसे पलट लिया है और पलट के हम एक बार फिर से इसकी फिटिंग की निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए सीना के हिसाब से ये हमारा 8 इंच पे हमारा स्लीव्स होगा। ये हम अब फिर से एक बार निशान लगा लेते हैं। ये पूरा हमारा 25 आ रहा है लेकिन हमें 22 रखना है चौड़ाई, तो 1.5 इंच हम दोनों तरफ सिलाई में ले लेंगे तो हमारा 22 इंच बच जाएगा। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इधर भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया तो 3 इंच हमारा चला गया। तो 25 में 3 दोनों तरफ चला गया तो 22 इंच बचा।
ये हमारी फिटिंग की निशान हो गई। और कमर में भी हमें 20 इंच की कमर रखनी है। 23 इंच हमारा टोटल आया, तो 3 इंच हमने दोनों साइड से ये इस तरह से हमने निशान लगाया, तो बीच में हमारा 20 इंच बच गया। इस तरह से अच्छी फिटिंग आती है। ये हिप्स के लिए निशान है। अब हिप्स हमें 46 इंच की हमारी हिप्स थी, तो 23 हमें इंच रखना है। तो हम ये यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगा के और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसे हम सिलाई से बाहर करके उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अगर इस तरह से हम दोबारा निशान लगा के फिर से हम फिटिंग देते हैं तो अच्छी फिटिंग आती है। ये हमने 6 इंच पे हमने मोरी रखी स्लीव्स की, और यहाँ भी हमने 8 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को सीना के निशान से मिला दिया इस तरह से। ये सारे निशान जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उसे इस तरह से जॉइंट कर लेती हूँ। दोनों साइड में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये अब यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया। दोनों साइड की सिलाई लग गई है। अब हम कपड़े को सीधा कर दिए हैं। यहाँ पर एक 100 बटन लगाना है और आगे भी हमें 100 बटन लगाना है। यहाँ पर हम पहले आधा इंच ये और फिर आधा इंच मोड़ के कुर्ती की चाक को बना लेंगे। कुर्ती की चाक का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं कि कुर्ती के चाक को अच्छी तरह से कैसे बैठाया जाता है। ये हमने कुर्ती के चाक को भी बना लिया है और ये अब हमारी कुर्ती कंप्लीट है। ये इस तरह से आप बचे हुए कपड़ों से 2 कलर के भी कपड़े हों तो उससे घर में कुर्ती आप बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।